बीते विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार ने नक्सली इलाके के जनप्रतिनिधियों को विशेष सुरक्षा देते हुए उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। बस्तर संभाग के ऐसे 24 भाजपा नेताओं को नक्सली खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन 31 दिसंबर की रात ही इन जनप्रतिनिधियों को मिली सुरक्षा को हटा दिया गया और केंद्र सरकार ने इन नेताओं को चुनाव के दौरान अंदरूनी इलाकों में जाने और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके प्रचार प्रसार करने के लिए सुरक्षा दी गई थी, जिसके बाद इन सभी 24 भाजपा नेताओं की सुरक्षा को एकाएक हटा दिया गया है और सबसे ज्यादा नक्सली खतरा होने की बात सामने आई थी। बता दें कि भाजपा के कई नेताओं ने नक्सल इलाका होने के चलते सुरक्षा की मांग भी रखी थी और उन्हें सरकार के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की गई थी और उन्हें यह नहीं पता था कि उनको इतने कम वक्त के लिए सुरक्षा मिली है। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और सभी नेताओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार समीक्षा भी कर रही है। तो वहीं जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर बस्तर आईजी ने कहा है कि समय समय पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर व्यू किया जाता है और राज्य स्तर से व स्थानीय स्तर से बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा संगठन व उम्मीदवारों को यह सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब जीते हुए विधायक जो प्रोटोकॉल में रहते हैं उनके चलते सुरक्षा प्रदान यथावत दी जाएगी और जो प्रोटोकॉल में नहीं चलते हैं उन्हें सुरक्षा किस प्रकार दी जाएगी, ये राज्य सरकार स्तर से समीक्षा की जा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को भी केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी और 31 दिसंबर के बाद उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। ऐसे में राज्य सरकार संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर विचार कर रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की में बस्तर संभाग के अंतर्गत जो सुरक्षा खतरा का आकलन करते हुए अनेक जनप्रतिनिधि और अन्य व्यक्तियों का Z+ कैटेगरी से लेकर ZYX और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध किया गया है। उसमें कई बार कुछ कैटेगरी के लिए मतलब एक टाइम पीरियड भी दिए गए थे, लेकिन सुरक्षात्मक कारण से हम एग्जैक्ट संख्या किसको कितना कैटेगरी और कौन से अवधि तक दिया गया वो खुलासा करना संभव नहीं होगा। लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जितना भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसका समय समय पर उनका सुरक्षा खतरा आकलन करके स्थानीय स्तर पर भी आवश्यक उनका सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाते हैं और आसपास इलाके में पेट्रोलिंग और अन्य जितना भी जो बंदोबस्त के हिसाब से जो ड्यूटी लाए जाते हैं वो भी लाए जाते हैं। इसलिए किसी प्रकार को कोई असुविधा या सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार को कोई खतरा का स्थिति उत्पन्न ना हो, उसी को लेकर सभी जिला में लगातार कार्रवाई जारी है।